ठीक है जी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला फोर्थ क्वेश्चन जो है ये भी पार्ट बी में पूछा गया था। पार्ट बी में टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लेट एफ फ्रॉम सी टू सी बी अ रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफाइन यू एंड बी आर स्क्वायर टू आर बाय यू एक्स वाई इक्वल टू रियल पार्ट, वी एक्स वाई इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ। और उसने एक क्वांटिटी डिफाइन की है डेल यू। डेल यू का मतलब है ग्रेडियंट, जो कि है यू एक्स कॉमा यू वाई। देन कौन सा ऑप्शन पक्का करेक्ट होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है हमसे। देखिए पार्ट सी का क्वेश्चन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, सॉरी। पार्ट बी के क्वेश्चन में हमें पता है या तो हमें 3 इनकरेक्ट ऑप्शन पता चल जाए तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या हमें डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन पता चल जाए बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढना था। अगर उसकी बात की जाए, अगर हम थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि अगर एफ एंटायर हुआ देन डेल यू डॉट डेल वी पक्का 0 होगा एट एवरी पॉइंट। देखो अगर एफ की बात की जाए जो कि यू प्लस आयटा वी की फॉर्म का है, अगर ये एंटायर है, एंटायर होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो सीआर इक्वेशन हमेशा होल्ड होंगी। दैट मीन यू एक्स किसके इक्वल आएगा, वी वाई के, एंड यू वाई किसके इक्वल आएगा, माइनस वी एक्स के। अब हमने प्रूव क्या करना है, डेल यू डॉट डेल वी क्या है, 0। डेल यू यू एक्स यू वाई बन जाएगा। डेल वी की बात की जाए, डेल वी क्या आएगा, वी एक्स कोमा वी वाई। अब डेल यू डॉट डेल वी अगर निकालें, डेल यू डॉट डेल वी क्या होगा, यू एक्स कोमा यू वाई डॉट वी एक्स कोमा वी वाई, ये बनेगा। और इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, यू एक्स वी एक्स प्लस यू वाई वी वाई। और एफ एंटायर है तो यू एक्स को क्या लिख सकते हो, वी वाई, और वी एक्स एज इट इज रखो। यू वाई को क्या लिख सकते हो, माइनस वी एक्स, तो ये माइनस वी एक्स वी वाई बन जाएगा, और दैट इज कैंसिल होके 0 आ जाएगा। दैट मीन डेल यू डॉट डेल वी फॉर एवरी पॉइंट क्या आएगा, 0 आएगा अगर एफ क्या हुआ, एंटायर हुआ। सो इसका मतलब हमारा जो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। पार्ट बी का क्वेश्चन है तो बाकी की स्टेटमेंट पक्का इनकरेक्ट होंगी, और उनको आप बड़ा इजीली डिस्कार्ड कर सकते हो। कि जैसे अगर फोर्थ ऑप्शन की बात की जाए, वो कह रहा है अगर डेल यू डॉट डेल वी 0 आया देन एफ एंटायर होगा। अगर आप काउंटर एग्जाम्पल एफ जेड को जेड बार उठा लो, दैट मीन यू क्या हो जाएगा, एक्स, वी क्या हो जाएगा, माइनस वाई। डेल यू क्या आएगा, 1,0, और डेल वी क्या आएगा, 0,-1। तो डेल यू डॉट डेल वी क्या आएगा, 0, बट एफ एंटायर नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। सेकंड कह रहा है डेल यू डॉट डेल वी 0 होगा एवरी पॉइंट। अगर आप एफ को से कुछ भी चेंज करके उठा लो, एक्स स्क्वायर प्लस आयटा एक्स स्क्वायर, इसके लिए देखो u है एक्स स्क्वायर, वी है एक्स स्क्वायर, ये भी रियल डिफरेंशिएबल है। अब डेल यू निकालोगे, डेल यू तो आएगा ना 2x, 0, और डेल वी क्या आएगा, ये आएगा आपका 2x, 0, बट डेल यू डॉट डेल वी तो 0 नहीं आएगा ना, वो तो 4x स्क्वायर बन जाएगा। दैट मीन एट एवरी पॉइंट ये 0 नहीं आ रहा, तो सेकंड भी इनकरेक्ट होगा। और फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि अगर u जो है हमारा उसको कोई कांस्टेंट ट्रीट करे एंड v जो है उसको कोई कांस्टेंट ट्रीट करे, तो पक्का जो कर्व होंगी वो ऑर्थोगोनल होंगी। वो कोई जरूरी नहीं है ना कि अगर हम u को कुछ ऐसा फंक्शन उठा लें, v को कुछ ऐसा से कुछ भी फंक्शन उठा लें जो आपस में कहीं इंटरसेक्ट ना करें, सो दैट मीन वो कर्व कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा